तो दोस्तों मैं कमेंट पढ़ रहा था और मैं यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा, स्पेशली जोन स्ट्रैटेजी को लेकर कि किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए और आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाइक यूएसजे में मेरे साथ काम कर रहे थे, उनको पता होगा कि यूएसजे की न्यूज़ को एनालाइज करके हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गोल्ड के अंदर भी क्या ट्रेंड रहने वाला है और क्या मूवमेंट्स हो सकती है, किस तरीके से कोरिलेटेड रहते हैं। अब जैसे आज की बात की जाए तो आज का जो हमारा लो जोन है, नीचे वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं लो जोन, ठीक। और जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते हैं हाई जोन। अब आप कहेंगे ये कैसे पता किया जाता है, ये कहाँ से पता लग जाता है? तो मैं बता देना चाहूंगा मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। लाइक अब सबको मैं सिखाने बैठूंगा, डेली डेली प्रैक्टिस कराने बैठूंगा, आपको भी ये बात पता है कि उसके अंदर लगने वाला है टाइम, जो चीज़ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होती। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह यहाँ पर क्या चीज़ हुई, यहाँ पे मैंने एक चीज़ शेयर की कि भाई देखो आज का जो लो जोन है ना स्पॉट प्राइस को लेकर, वो है 2644 और आज का जो हाई जोन है 2651। मतलब आज का लोअर जोन की बात करें, कोई नंबर नहीं है। ये मान के चलो कि इसके नीचे अगर हमें गोल्ड मिल जाता है या इस पे मिल जाता है तो एक बेटर जगह है गोल्ड को खरीदने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सेल ट्रेड एक्टिवेट नहीं करते। सो हमने क्या देखा, हमने ये चीज देखी और ये आपको 853 के आसपास शेयर कर दिया गया। चलिए जी अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद में अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि सुबह से लाइक जब से ये कंटिन्यू हुआ है तब से आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर जोन के ऊपर आकर, इसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर आकर, जैसे कि 2644 है, उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आकर ही बार बार यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है और हाई चांसेस ये है कि यहां से जाकर अपने टारगेट को अचीव करें। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज कि इसको यूज कैसे करें। देखिए मेरे भाई, यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको इन जोन के बारे में समझना है या सीखना है, उसका एक प्रोसेस पूरा अलग है। कोई कहे कि इसको भी बताइए तो मुझे नहीं पता कि आपको कितनी बातें समझ में आएंगी। एक ही क्लास के अंदर कुछ लोग बैठे हुए टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। गलती टीचर की काउंट नहीं होती है, गलती काउंट होती है स्टूडेंट अपने आप को ज्यादा हाँक लेता है या वो अपने आप को कम हाँक लेता है कि भाई मैं कम हूं या ज्यादा हूं। अब मुझे कैसे पता लगेगा? सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वीडियो को मान लीजिए 1000 लोग देख रहे हैं। अब मुझे कैसे पता कि किसकी कितनी नॉलेज है, कौन किस तरीके से मेरी बातों को समझ रहा है? कुछ लोग तो यहां भी समझते हैं कि मालिक आप वीडियो में बोलते हो कि जोन स्ट्रैटेजी फ्री है, बट आप तो नीचे पेमेंट लेते हो। मेरे भाई वो 11 रुपए की पेमेंट है। अगर आप 11 रुपए की पेमेंट देते हुए भी मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं आपकी साइकोलॉजी का अंदाजा लगा सकता हूं कि ये आदमी कैसा है। समझ रहे हो? अगर आप 11 रुपए खर्च करते हुए भी ये पूछ रहे हो, आपने वीडियो में बोला था कि ये तो फ्री है बट आप तो 11 रुपए लेते हो, तो अब बताओ ऐसे इंसान की साइकोलॉजी पर मैं अपना टाइम क्यों दूंगा? सोचने की बात आती है। टाइम की बात की जाए तो यार अभी 3:30 बजे हैं, ठीक है, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है, उल्टा मैं अभी तक नहाया तक नहीं हूं। अब आप समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान बिजी है या नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप इजीली लाइक कह सकते हो कि आप बिजी हो या नहीं हो। यहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें दिखाता भी रहता हूँ। लाइक अभी बात करें, सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। अगर मैं अनरीड मैसेज की देखूँ ना तो कितने सारे अनरीड मैसेज पड़े रहते हैं, मुझे पता है, तो मुझे उनको भी रिप्लाई करना होता है। सो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो जोन स्ट्रैटेजी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो आपके लिए बहुत रहेगा। क्या कि अगर हमारा लो जोन जो है, उस जोन के पास या उस जोन के नीचे मुझे गोल्ड मिलता है तो मैं अपनी बाइंग पोजीशन एक्टिवेट करूंगा। मुझे हाई जोन पर प्राइस मिलता है तो मैं एग्जिट करूंगा। यहां से ऊपर मैं बाय नहीं करूंगा, यहां से नीचे केवल मैं यहां पे बाय करने वाला हूं। ये बात समझ लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर यहां पर आज के लो जोन को टच करके हाई जोन टच ही नहीं हुआ तो मैं अपनी पोजीशन को डिलीवरी में रखूंगा। डिलीवरी में रखने पर क्या होगा, मान लीजिए अगले दिन मार्केट खुलती है और हमारा हाई जोन ये है और लो जोन ये है, तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगी और अपनी लो जोन पे आएगी तो मैं फिर से यहाँ पे एवरेजिंग पॉइंट का यूज करूंगा। अब काफी लोग ना कंफ्यूज हैं कि आप एवरेजिंग क्यों बताते हो, आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं बताते। भाई देखो, मेरा तो यहाँ पे पोपट कटना तय है अगर मैं स्टॉप लॉस यूज करूंगा। आप देखो मेरी प्रॉपर जगह पर अगर एंट्री हुई है, लाइक आप यहाँ पे मैं इंडियन अकाउंट्स पे भी दिखाता हूँ, रुको। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर जगह पर एंटर कर रहा हूँ, ये मेरा बेसिकली आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। काफी सारे लोग ना यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आज का 18 तारीख का चार्ट ओपन हुआ, ठीक है। ध्यान से समझना यार, इसमें देखो नेगेटिविटी कुछ नहीं है, पॉजिटिविटी आपको देखनी है तो देखो। नेगेटिविटी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको ये चीज कॉन्सेप्ट अगर पसंद आ रहा है, समझो इस बात को। लाइक अगर आपको कोई अच्छी चीज देखने के लिए मिल रही है कि हाँ यार ये जगह पे एंटर तो हुआ, अगर आपको ये चीज फील हो रहा है तो समझो इस बात को। दिक्कत क्या है? केवल नेगेटिव चीजें आइडेंटिफाई करना कि देखो आपने एंट्री यहाँ कराई, हमने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। मैंने तो स्टॉप लॉस नहीं बताया, मैं तो एवरेजिंग फंड यूज करता हूं, मैं तो एवरेजिंग फंड यूज करता हूं, तो मैं आपको भी बात बोलूंगा। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर एवरेजिंग की बात करें, अगर एवरेजिंग की बात
देखें तो यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट हमारा निकल के आया वो आया 76,200। अब किसी इंसान ने, मान लीजिए कोई नया इंसान है, वो कहता है मुझे बाय करना है गोल्ड को, तो मेरे भाई आप खुद दिमाग लगाइए, आप यहाँ बाय करते, यहाँ बाय करते या यहाँ बाय करते, इससे अच्छा क्या है, आपको एक जगह मिली ये वाली, कि मालिक ये वाली जगह जो है ना, इसको बोलते हैं लो जोन। अब लो जोन है तो लो जोन पर आपने एंटर किया तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपने सही जगह पर एंटर किया। अब देखो, मुझे भी रात को भगवान जी सपने में नहीं बताते, मैं भी एनालिसिस करता हूं, सिंपल सी बात है, मैं भी यहाँ पे स्टडी करता हूं, उसके बाद ये बातें कर पा रहा हूं। अब अगर ये नीचे गिर जाता तो नीचे गिरने पर क्या होता, मैं चुपचाप बैठा रहता। क्यों बैठा रहता? बिकॉज अब अगले दिन आज की ट्रेड कंप्लीट, यहां एंटर हो गया, मेरा ये टारगेट है 450, या तो मेरा एंट्री होने के बाद में टारगेट अचीव होगा, वरना क्या होगा, या तो डिलीवरी में पड़ा साइडवेज हो जाएगा या फिर ये नीचे गिर जाएगा। अब नीचे चाहिए कितना गिर जाए, मैं इसमें छेड़ नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं अगले दिन नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी फिर से मेरा हाई जोन, फिर से मेरा लो जोन मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई न्यूज क्या आई है, क्या इंपैक्ट पड़ा है। अगर अगले दिन मेरा लो जोन टच होता है तब मैं यहाँ पे एवरेजिंग करूंगा, वरना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सोचो यहाँ से एवरेजिंग करने की जरूरत ना पड़े, लो जोन टच ना करते हुए ये ऊपर निकलना चालू हो जाए, तो मैक्सिमम 3 to 4 टाइम, मैं फिर बोलता हूं, अगर आप में से कुछ लोग नए हैं, जोन स्ट्रैटेजी को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो आप एक काम कीजिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने केवल और केवल एक ना एक्सेल सीट बना लीजिए। उसके ऊपर आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर डे पर जोन टच हुआ, इस पर्टिकुलर जोन पर हाई टच हुआ, चेक कीजिए। यह आपका काम है। अब मैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छा ही बताऊंगा ना, बिकॉज मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो मैं तो इसको बोलूंगा ये अच्छा है। आपको ये बात चेक करनी है तो आप यूज करके बैक टेस्ट कीजिए, तब आइडेंटिफाई कीजिए कि मालिक ये बंदा जो बोल रहा है क्या सच है, नहीं है। अब जिसकी यहां एंट्री हुई होगी भाई, वो तो बल्ले बल्ले मजे मार रहा, कह रहा होगा अरे बढ़िया जगह पे एंट्री होगी भाई। अब जिसकी नहीं हुई होगी वो अलग टेंशन में कि मालिक मैंने इसकी बात क्यों नहीं सुनी। किसी को संतुष्ट करना 100% नॉट पॉसिबल, ये बात तो मैं समझ चुका हूं। ठीक है, मैं ये चीज देखकर बड़ी हंसी आती है, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं आप फ्री बोलते हो। भाई वो मेरा चार्ज नहीं है, प्लेटफॉर्म फी चार्ज है 11 रुपी, उससे कम नहीं पे कर सकता था मैं तो जीरो कर देता। मैं आपके 11 रुपए लेके करोड़पति बनूंगा क्या? आप खुद कॉमन सेंस का इस्तेमाल ना करते हुए ऐसे कमेंट करेंगे तो मुझे हंसी आएगी, क्योंकि मैं अपना टाइम उन्हीं इंसानों को देना चाहूंगा जो मेरे माइंडसेट के साथ में मैच करते होंगे। अगर उनका माइंडसेट ये है कि हाँ भाई मुझे भी लर्निंग करनी है, मुझे भी चीज़ें समझनी है, तभी मैं उनके साथ अपना टाइम देना चाहूंगा। और जिनकी बात की जाए टाइम ना देना, भाई आपको जोन स्ट्रैटेजी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो, चेक करो। जिसको लगे कि हाँ यार ये काम की चीज़ है वो यूज करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। 11 रुपए में कोई आप लाइक लुट तो नहीं गए ना, आप ऐसा फील करोगे कि भाई 11 रुपए खर्चा हो गया। ट्रेडर तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं बन पाओगे, बिकॉज ऐसे माइंडसेट के साथ या ऐसे माइंडसेट वाले इंसान से मैं बात ना करूं, कॉमन सी बात है। मैं ऐसे माइंडसेट वाले इंसान से जो ये कमेंट करे कि 11 रुपए लेते हो, वो कमेंट करे, उससे मैं बात ना करूं, तो आप खुद समझ सकते हो आप भी नहीं करोगे अगर आप मेरी जगह पे होंगे और 3:30 बजे तक के 4 बजे तक के जब आप काम कर रहे हो और ऐसे कमेंट देखने के लिए मिले। तो मेरे भाई जो जोन स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले लोग हैं वो इस बात को समझें कि लो जोन के आसपास जो प्राइस होता है, जो नीचे की लाइन है ना, ये एक लाइन है, इसके नीचे प्राइस मिल जाए तो और भी अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन खुली मिलती है, हाई जोन हमारा यहाँ है, लो जोन यहाँ है और मार्केट यहाँ खुल गई नीचे की तरफ। उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको बाय कर लें। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मान लीजिए यहाँ पे जाते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसको आराम से समझाता हूँ। हाँ, यहाँ पे जाते हैं, इसको पकड़ के, इसको उठा के, सोचिए यहाँ से आज 18 तारीख है, यहाँ पे मार्केट का आपको दिखाई दिया कि आज का लो जोन ये है, ठीक, आज का लो जोन ये है, आज का हाई जोन ये है, ठीक। अब आपने देखा कि मार्केट गैप डाउन खुली यहाँ पर, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपके सामने सिंपल सा आंसर है, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको लो जोन से नीचे प्राइस ओपन होते हुए दिखाई दिया, तो मेरे भाई ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। अब कोई बच्चा भी होगा वो क्या कहेगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, कॉमन सेंस की बात है। और अगर आपको प्राइस यहाँ दिखाई देता तो कौन यहाँ पर बाय करता, और कोई बाय करता, उससे बड़ा पोपट कौन काउंट होता जब उसको दिख रहा है कि ये हाई जोन है और ये लो जोन है, और फिर भी अगर वो गलत ट्रेड डालता है, फिर भी अगर वो पैनिक में आ जाता है, तो भाई वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। वो नॉर्मली अपना जो काम करते हो, नौकरी वगैरह आप कीजिए, बिकॉज आप एक
स्टेबल इनकम की तरफ जा रहे हो, आप वही चीज यूज कीजिए। बिकॉज यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे आपके साथ में, क्योंकि आपका माइंडसेट वो है ही नहीं। ट्रेडिंग करने का, ट्रेडर का माइंडसेट एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, ये बात मैं समझ चुका हूँ। और इसी वजह से अभी का सीन ऐसा है कि मैं ज्यादा लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। मुझे हंसी इस बात को देखकर आ रही थी कि 11 रुपये पे करते हुए भी इंसान इतना लंबा कमेंट करके बताता है कि आप वीडियो में फ्री बताते हो। ओ भाई, जिसने यहाँ पर एंटर किया होगा ना, यहाँ पर जिसने एंटर किया होगा, यहाँ पर एंटर हुई है 76,200 पे। अगर एक लॉट में भी एंटर किया होगा तो अभी यहाँ पे अप्रोक्स कह सकते हो उसको, लाइक उसको 1600 रुपए के आसपास, 1630 रुपए का प्रॉफिट चल रहा होगा। तो मेरे हिसाब से उसने अपने 11 रुपए तो वसूल कर लिए होंगे ना। सोचने की बात है। अब उसको मान लीजिए मेरा पर्सनल सपोर्ट चाहिए, वो कहता है कि मुझे भी ये चीजें सीखनी है, वो कहता है कि मुझे ये नहीं, इससे भी एक कदम ऊपर जाना है। कहाँ जाना है मैं वो भी दिखा देता हूँ। बिकॉज लोगों को ना बहुत ज्यादा कह सकते हो कभी कभी ना प्रॉब्लम होती है। वो कहता है मुझे और भी ऊपर जाना है। तो मेरे भाई, अगर उसको और भी ऊपर जाना है, उसको लाइक इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना है, और वो मुझसे पर्सनल चीजें करना चाहता है, पर्सनल सपोर्ट लेना चाहता है, देन डेफिनेटली उसको पेमेंट करनी होगी। मेरे टाइम वैल्यू फ्री केवल तब तक के लिए है ना जब तक मैं सबके लिए एक्सेसिबल हूं। आप इस चीज को खुद समझ सकते हो। जो लोग इस चीज को नेगेटिव मानते हैं, मैं इस चीज को नेगेटिव नहीं मानता। मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ में ज्वाइन हुआ हूं, बहुत सारे लोगों के साथ में लाइक काम करने की कोशिश की है। एक बात सोचिए, सामने वाला इंसान काम कर रहा है, ठीक है, सामने वाले इंसान के पास स्ट्रैटेजी है, वो काम कर रहा है आपके सामने प्रॉफिट से। और मैं कोई यहाँ बैंक स्टेटमेंट सबके सामने शो तो नहीं करूंगा ना, देखो मालिक, देखो देखो, फालतू की बातें। आप कहेंगे ये वाला आप जो लाइक ये प्रॉफिट्स हैं ये आप यूट्यूब पे शेयर क्यों नहीं करते? यार लॉजिक लगाओ मेरे भाइयों। ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट इंटरनेशनल अकाउंट्स के हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंट्स के हैं जो दुबई बेस्ड है। मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं कि जो लोग लाइक जोन स्ट्रैटेजी को इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज करें। और वो सारे के सारे लोग मैसेज कर भी चुके हैं जो कर रहे होंगे। अब वो इंसान बोलेगा कि आप ये वाले प्रॉफिट क्यों नहीं शो करते हो, क्यों नहीं बताते हो? मुझे एक बात बताओ, जब मेरी मैक्सिमम जनता इंडिया से है, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, ये वाले अकाउंट जो इंटरनेशनल अकाउंट्स होता है मैं कोई प्रमोट नहीं करता, तो मैं इसको यहाँ पे शो करके क्या दिखाना चाहूंगा कि आप गरीब हो मैं अमीर हूं, ऐसे शो करना चाहूंगा? ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठता। तो इस वजह से ये वाले अकाउंट्स शो करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता, इसलिए नहीं दिखाए जाते। बाकी रही बात, जिसको शक होगा, भाई जिंदगी भर तुमको शक ही रहने वाला है। आप किसी पे विश्वास करोगे नहीं, क्योंकि आपका किसी ने शायद कहीं पोपट काट दिया होगा, हो सकता है, मे बी, ठीक। बट ये आपके सामने है, लाइव मार्केट चल रही है, 3:43 हुए हैं, आपके सामने है। और यहाँ पर मैं सारी चीजें आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये आपका लो जोन था, ये आपका हाई जोन है। इसको टच करेगा तो भी आपके सामने, नहीं करेगा तो भी आपके सामने। और मैं ऑप्शन नंबर बी भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्रुप है, जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर लाइक यहाँ पे क्या है, जोन स्ट्रैटेजी को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जा रहा है, 11 रुपए लेके किया जा रहा है। वो 11 रुपए अगर किसी को भारी लगे तो मेरे नंबर में मैसेज कर देना, मैं 11 रुपए यूपीआई कर दूंगा, देखना, पैसे कमाना, फिर मुझे 11 रुपए वापस कर देना अगर ऐसी बात लगती है तो, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्पॉट प्राइस पे 8:53 पे आपको शेयर किया गया कि ये और ये और ये, जिसको प्रॉफिट हो रहा हो नीचे कमेंट करके बताना कि जोन स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली वर्क करती है नहीं करती है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता था। हम लोग जब यहाँ पे यूएसडीएनआर में काम कर रहे थे मेरे भाई, तो यूएसडीएनआर के अंदर काम करते हुए ना, लाइक यही जोन स्ट्रैटेजी जो हम लोग यूज करते हैं, पीछे के जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, अभी भी वो इसी ग्रुप के अंदर एंटर कर चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। आपको अगर शक हो रहा हो तो आपको मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, जब उनके इंटरव्यू सामने निकल के आएंगे ना, कि देखिए जी मैं कैसे प्रॉफिट में हूँ, आप खुद हैरान होंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसने कमेंट्स देख रहा हूँ मैं 2-3 दिन से लगातार, और वो लाइक क्या कहना चाहता है मैं समझ सकता हूँ। बट मैं आपकी 11 रुपए से मेरे भाई करोड़पति नहीं बनूंगा, माफी चाहूंगा, बिकॉज 11 रुपए 11 ही रहते हैं। तो यूएसडी आने वाले टाइम पर बताना चाहूंगा, 500 रुपीज पर मंथ इसका चार्ज हुआ करता था, जो मैं लिया भी करता था लिमिटेड ग्रुप मेंबर्स से, जो सच में सीरियस थे। अभी क्या है, मैंने सबके लिए एक्सेसिबल कर दिया। करने का कारण क्या है, मुझे खुद गंदा फील हुआ कि यूएसडी यार बंद हो गया, ये तो कभी भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिसको काम करना है करो यार दबा के, दिक्कत क्या है। बट प्लीज नेगेटिविटी ना फैलाते हुए काम किया जाए तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज सामने वाला इंसान मेहनत कर रहा है। अगर वो आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको भी बात समझनी होगी कि यार थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट किए जा सकते हैं ना, लाइक थोड़े से पॉजिटिव, और कमेंट भी ऐसे कि 11 रुपए वाले, यार क्या चिंदी चोरी कर रहे हो, क्या ट्रेडर बनेगा रे तू, सोचने की बात आती है मेरे भाई। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि लो जोन के ऊपर आप एंटर करके देखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, रियल ट्रेड मत कीजिए। आप क्या कीजिए, डमी अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब आप कहेंगे डमी अकाउंट कहाँ ओपन करें, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, आप चाहे डमी अकाउंट ओपन कीजिए, लो जोन पे एंटर कीजिए, हाई जोन पे एग्जिट कीजिए, और मिनिमम 60 डेज ट्राई करके देख लीजिए।
अगर आपको यहाँ पे लॉसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, देन इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप बड़े लॉट्स में जा रहे हो, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, वो आपका फॉल्ट है। उसमें देखो आपको काउंट करना होगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। अब आप सोचो किसी का 1 लाख रुपए का अकाउंट है और वो सोचो वो डायरेक्टली ट्रेड डाल देता है, सारा का सारा फंड यूज कर लेता है और उसके बाद एवरेजिंग की बात करता है, तो एवरेजिंग वो नहीं कर पाएगा, ये बात वो भी जानता है। सो इस वजह से अपना आराम से काम कीजिए, चेक कीजिए, अच्छे से रिजल्ट देखिए, देखने के बाद कमेंट कीजिए। और अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है यार टाइम पास चीज़ है, मैं नहीं करना, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे गोल्ड वोल्ड में काम नहीं करना, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और आगे आराम से जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। देखो यहाँ पे कोई किसी के साथ फोर्सली कोई बात आती नहीं है, जिसको समझ में आ रहा होगा वो इजीली कर रहा होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, लो जोन पे एंटर, हाई जोन पे एग्जिट। और ये एक दिन का नहीं है मेरे भाई, ये डेली आता है। और जिस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैं एनालिसिस नहीं करता ना, एक बात और बताना चाहूंगा, जिस दिन मैं एनालिसिस नहीं करता, मॉर्निंग में लेट हो जाते हैं, रात को कभी कभी लेट सोते हैं, तो सुबह थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, उस दिन मैं साफ मना कर देता हूं कि भाई आज मैंने एनालिसिस नहीं किया, इसलिए आज के लेवल शेयर नहीं होंगे। ये बात जो लोग लाइक मेरी वीडियोस देखते हैं ना, वो लोग जानते होंगे कि मैं कभी कभी ऐसा भी कर देता हूं। उसके पीछे लॉजिक ये नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मेरे पीछे अभी इतने सारे लोग अगर साथ में ज्वाइन हैं और वो एनालिसिस देख रहे हैं, देन डेफिनेटली मेरा यहाँ पे कह सकते हो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि मैं आपको पॉजिटिव चीजें शेयर करूँ। नेगेटिव चीजें शेयर करने के बारे में मैं क्यों सोचूंगा, मैं क्यों चाहूंगा कि किसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। सो प्लीज कमेंट वो करे जो लाइक मेरे साथ जुड़ा है। और अगर किसी को लॉस हो रहा है या कुछ ऐसी बातें हो रही है, मुझे बताओ कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, कमी कहाँ पर है, उस कमी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बाकी आपके सामने रिजल्ट्स हैं, अभी मार्केट रनिंग मार्केट है और अभी ये चाहे नीचे गिर जाए, ये ऊपर भाग जाए, दो ही चीजें होने वाली है। तीसरी चीज क्या होगी आप खुद सोच सकते हो। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। और मैं एक चीज और चाहूंगा, जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है, जिन लोगों को जोन स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हुआ है, उनकी साइकोलॉजी स्टेबल हुई है, दिन में केवल एक ट्रेड करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है या दिन में 40 ट्रेड करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, बताना तो जरूर आप मुझे। आपको लाइक जो लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं जोन स्ट्रैटेजी में, एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 में से 10 ट्रेडिंग डेज पे अगर हमारा लो जोन टच हो जाता है तो भाई 8 ट्रेडिंग डेज में आपको वहां पे पॉजिटिव ट्रेड देखने के लिए मिलती है। और 2 ट्रेडिंग डेज जो होते हैं जिनके अंदर ट्रेड नीचे गिर जाती है, कुछ हो जाता है, वहां पर यूज होता है एवरेजिंग। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो लोग मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं। अब जो इंसान 2 दिन जुड़ने के बाद तीसरे दिन कहे मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये कोई हलवा थोड़ा है ना, तुम आओगे खाओगे हाथ पूछ के चले जाओगे। आप ट्रेडिंग नहीं, फिर नौकरी कीजिए। बुरा लग सकता है, लग जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल्स है और धीमे धीमे डेवलप की जाती है। ये बात आपको समझनी होगी। इंडियन मार्केट में कर रहे हो इंडियन में करो, इंटरनेशनल में कर रहे हो इंटरनेशनल में करो, आपकी जो चॉइस वो करो। बट मेन चीज है प्रॉपर साइकोलॉजी डेवलप करने के बाद करो। नहीं है डेवलप, पहले डेवलप करो साइकोलॉजी, देन काम करो। मैं तो इतनी बात बोलना चाहूंगा, इसके अलावा मुझे खास बोलने की जरूरत मुझे लग नहीं रही। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। जो लोग 11 रुपए पे करते हुए पैनिक में आते हैं, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। मैं तो इतनी बात बोलूंगा। और मैं किसी को झूठ नहीं बोल रहा था कि वो फ्री है, भाई वो 11 रुपए प्लेटफॉर्म फी है। ठीक है, एक काम करना, मुझे यूपीआई मैं भेज दूंगा 11 रुपए, तुम ले लो यार, वो भी ले लो 11 रुपए, बस इतना ही तो कर सकते हो। बट ये तो मत कहो कि मैं झूठ बोल रहा था, उसमें झूठ कुछ नहीं है, वो फ्री ही है। 11 रुपए मिनिमम प्लेटफॉर्म फी होती है मेरे भाई। इतना कॉमन सेंस खाना तो खाते हो ना, तो वो चीज करो। ठीक, सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि जोन स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करें और क्या करें। अब देखो काफी सारे लोग ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, अनरीड मैसेज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अनरीड मैसेज पे जाते हैं। अनरीड मैसेज आप देखोगे तो ये 1 नंबर है जो यूट्यूब पे है। ठीक है, 3 नंबर है टोटल, 2 फोन में लॉगिन है, ये पड़े हुए फोन दोनों के दोनों सामने। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी तक के कईयों के तो यहाँ पे मैसेज भी नहीं जा पाए हैं। क्यों नहीं जा पाया यार? टाइम वैल्यू एक लिमिटेड होती है, आप खुद सोचिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो लोग मेरे साथ सीख रहे हैं ना, जो लोग लाइक गोल्ड में ट्रेड करना सीख रहे हैं, वो लोग ये भी जानते होंगे कि मैं खुद पर्सनल सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी को लाइक मेरे टीम मेंबर नहीं बैठे हैं, मैं चाहूँ इजीली महीने के 10-12 हज़ार रुपए में बिठा सकता हूँ। बट एक बात बताइए, कोई इंसान अगर साइकोलॉजी डेवलप करना चाहता है तो वो उस इंसान से क्या बातें करेगा जो खुद 10-12 हज़ार में काम कर रहा होगा? मेनली उसको मुझसे बात करनी है। और जितने लोग यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, लाइक कह सकते हो जो साथ में जुड़े हुए हैं, उनको ये बात पता होगी कि मैं फ़ोन खुद उठाता हूँ और खुद बात करके उनको वो क्वेश्चन का जवाब देता हूँ जो उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बात भी दिमाग में बिठा लीजिए। ना ही यहाँ पर ऐसा होता कि 50 लोगों को बैठ के लाइव क्लास चलाई जा रही है। फालतू के ड्रामे हमें ना चाहते ना हम ना करते। कि ना ही यहाँ पे ड्रामा होता है कि मैं क्या करता हूँ, 3 दिन के लिए होटल बुक कर लेते हैं, आइए आपको स्विमिंग पूल में नहलाएंगे। ये फालतू के ड्रामे ना मैं करता ना करवाता। सिंपल सी बात है। तो प्लीज
ये 11 रुपए वाली बात देखकर मुझे बड़ी हंसी आई, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो प्लीज जिसको ये ज्यादा लगे तो मुझे बता देना, मैं 11 रुपए भी आपको बाद में यूपीआई कर दूंगा, ले भाई तू 11 भी ले ले और खुश हो जा। सो इस तरीके से काम कीजिए, गोल्ड में ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिए, मुझे पता तो लगे कितने लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आई, और जितने लोग डिसलाइक करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि उनके 11 रुपए मैंने ले लिए हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये मेरा फ़ोन नंबर है, अपना फ़ोन नंबर लिख देना, मैं यूपीआई कर दूंगा 11 रुपए की। ठीक है, कर देना, और क्या होता है यार, यही चीज़ होती है। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। सो अभी के लिए वीडियो बंद करता हूँ एंड वेट करते हैं अपने मेन टारगेट का। ठीक है दोस्तों, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई, जोन स्ट्रैटेजी कैसी लगी। जो लोग जोन स्ट्रैटेजी पसंद करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि जोन स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको। और जिन लोगों को जोन स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हुई है वो नीचे बताना कि अभी मुझे क्लियर नहीं हुई है, नॉट क्लियर, तो मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।